Good day to all of you children. Welcome to the next session of third language Hindi for standard 7. बच्चों, इस क्लास में जो पाठ हम पढ़कर सीखने वाले हैं वो एक नीति बोधक कहानी है, यानी इट्स अ मॉरल स्टोरी. You would have read it as a child. It's a पंचतंत्र स्टोरी. इसमें हमें एक एकता से लाभ यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ की सीख मिलती है. चलिए अभी हम यह कहानी अकल चली बला टली को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे. अकल चली बला टली. जंगल में पीपल का एक पेड़ था. उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे. कबूतर यानी पिजन्स. So jungle, forest. There was a peepal tree in the forest and many pigeons stayed on that, lived on that peepal tree. कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे. खोजना, भोजन की खोजना, खोजना यानी खोज यानी ढूंढना. भोजन की खोज माने they would go in search of food. में घूमते रहते थे. रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे. लौटना यानी रिटर्न. दे वुड रिटर्न बैक टू द पीपल ट्री बाय इवनिंग. वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे. सो वे पेड़ पर ऑन द ट्री द होल नाइट दे वुड रेस्ट. आराम करते थे, रेस्ट करते थे, सोते थे. एक दिन की बात है. कबूतर भोजन की खोज में गए. सो दे वेंट इन सर्च ऑफ फूड. हु? द पिजन्स. थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं. सो थोड़ी दूर उड़ने पर दे फ्लू फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड वन ऑफ द पिजन्स सेड. एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, सी देयर, कितने दाने बिखरे पड़े हैं. दाने यानी चिल्ड्रन ग्रेन्स. दाने मीन्स ग्रेन्स. बिखरे, बिखरना, स्कैटर्ड. सो बिखरे पड़े हैं. देर आर सो मेनी ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं. सो द लॉट ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड. ओके, तो हैव यू अंडरस्टूड सो मच चिल्ड्रन? Come, let's read. I want you also to read along with me. जंगल में पीपल का एक पेड़ था. उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे. कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे. रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे. वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे. एक दिन की बात है. कबूतर भोजन की खोज में गए. थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं. धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं. ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं. कबूतर उधर देखने लगे. उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े. सो दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन एंड दे सॉ लॉट ऑफ ग्रेन्स फॉलन ऑन द ग्राउंड. कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे. तो सीइंग द ग्रेन्स दे ऑल स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. दे स्टार्टेड गेटिंग डाउन, लैंडिंग ऑन द ग्राउंड. तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला. बूढ़ा कबूतर एन ओल्डर पिजन. ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो. जंगल में इतने दाने कहाँ से आए. सो द स्लाइटली ओल्डर पिजन सेज, ही बिकम्स अ लिटिल कॉशियस एंड ही सेज, ठहरो ठहरो. ठहरो यानी वेट. नोबडी शुड गो डाउन नाउ. एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग, वंडरिंग, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए. सो इन अ फॉरेस्ट हाउ डिड सो मच ऑफ ग्रेन्स कम. ही स्टार्ट्स थिंकिंग. एक दूसरा कबूतर बोला, अनदर पिजन सेड,
कहीं से भी आया हो, आओ हम सब मिलकर दाने खाएं. So the other pigeon says, from wherever it has come, why bother? Come, come, let's all go and start eating the grains. कबूतर धरती पर उतरने लगे. So they started landing on the ground. उतरने लगे, they started flying towards the grains. पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया. That old pigeon, slightly experienced pigeon, the older one, did not go along with them. कबूतर दाने चुगने लगे. चुगना माने children, they have that beak and they pick the grains with the beak, isn't it? So that is दाने चुगना. They दाने grains. They started picking the grains with their beak. वह दूर से ही देखता रहा. कौन? वो बूढ़ा कबूतर. बूढ़ा कबूतर जो इनके साथ नहीं गया, he did not go with them. He was watching everything from a distance. दूर से ही देखता रहा. दूर से यानी from a distance he was watching. कबूतरों ने पेट भर दाने खाए. So they had their stomach full. पेट भर यानी stomach भर के, पूरा पेट भर के उन्होंने दाने खाए. अब वे उड़ना चाहते थे. After eating their stomach full grains, they wanted to fly now. They wanted to move away from there. पर उड़ न सके. They could not fly. पर उड़ न सके मतलब they could not fly. वे जाल में फंस गए थे. जाल यानी children net. The hunter puts a net, no? So they had got caught in the net. जाल में फंस गए थे. फंसना, got caught, जाल, net. So they were caught in the net. Okay? Come on, let us read. I want you also to read along with me. See the textbook or you can see the slide and you can read along with me. कबूतर उधर देखने लगे. उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े. कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे. तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो. जंगल में इतने दाने कहाँ से आए? एक दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आया हो, आओ हम सब मिलकर दाने खाएं. कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया. कबूतर दाने चुगने लगे. वह दूर से ही देखता रहा. कबूतरों ने पेट भर दाने खाए. अब वे उड़ना चाहते थे, पर उड़ न सके. वे जाल में फंस गए थे. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. सो लेट्स मूव अहेड and read the rest of the story. तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा. चिल्लाना मतलब shout. One of the pigeons started shouting. उधर देखो, कोई आ रहा है. अरे वह तो बहेलिया है, वह हमें पकड़ने आ रहा है. तो उधर देखो, कोई आ रहा है. तो one of the kabutars, one of the pigeons started shouting. क्या बोला उसने? उधर देखो, कोई आ रहा है. Somebody is coming. अरे वह तो बहेलिया है. बहेलिया का मतलब क्या है चिल्ड्रन? पशु पक्षियों को पकड़ने वाला. तो ही इज़ एक्चुअली अ हंटर. बहेलिया यानी हंटर. वह हमें पकड़ने आ रहा है. ही इज़ कम टू कैच अस. बूढ़ा कबूतर बोला. सो द ओल्ड पिजन विच वॉज देयर हु वॉज ट्राइंग टू एडवाइज देम, दैट पिजन सेड, घबराओ मत. घबराओ मत यानी डरना नहीं, भयभीत होना नहीं. डोंट गेट स्कैर्ड. सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो. तो हियर अगेन द ओल्ड पिजन एडवाइजेस, डोंट गेट स्कैर्ड. घबराओ मत, डोंट गेट स्कैर्ड. सब मिलकर जोर लगाकर, ऑल ऑफ यू टुगेदर विथ फुल फोर्स, एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो. टुगेदर यू लिफ्ट द नेट and fly from there, so you can escape from the hunter. So that was the advice given by whom? किसने दिया ये
सुझाव किसने दिया? ये एक बूढ़ा कबूतर ने बताया। ठीक है बच्चों, तो पढ़िए इसको एक बारी। तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा, उधर देखो कोई आ रहा है। अरे वह तो बहेलिया है, वह हमें पकड़ने आ रहा है। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा। कबूतरों ने और जोर लगाया, जाल और ऊंचा उठ गया। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया, all of them with all their force. सभी कबूतर, all the pigeons, with all their force they started flying with the net. जाल कुछ ऊंचा उठा, so slowly the net started lifting up. कबूतरों ने और जोर लगाया, they flew with even more greater strength. जाल और ऊंचा उठ गया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। Now all the pigeons took the net along with them and they started flying. बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। So the older pigeon was flying in front. सब कबूतर उसके पीछे उड़ने लगे। All of them started flying behind the older pigeon. बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। He flew very far away. All the pigeons with the net were flying and the older pigeon took them very far away. उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। इशारा करना, दिखाना, एक पेड़ को दिखाया उसने। He started flying towards a tree there and he showed the tree to them. वह बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ। So all of you go down, come to the ground, fly down under the tree. यहाँ एक चूहा रहता है। So what was living there under the tree? In one of the burrows there, a rat. चूहा यानी rat. वह मेरा मित्र है, वह हमारी मदद करेगा। तो बूढ़ा कबूतर क्या बोलता है? इस पेड़ के नीचे एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है। मित्र यानी दोस्त, फ्रेंड। वह हमारी मदद करेगा। That rat will help us. How do you think, children, the rat will help? By cutting the net, isn't it? It will, if it cuts the net, then all these pigeons will be freed. तो बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। तो बूढ़ा कबूतर ने क्या किया? उसने चूहे को बुलाया। चूहे ने जाल काट दिया। तो what did the rat do? जाल काट दिया। It cut the net. कबूतर जाल से निकल आए। So once the net was cut, all the pigeons came out. They could come out of the net easily. उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। So all the pigeons thanked the rat for helping them. Is it clear? In the picture you can see the rat cutting the net and all the pigeons are flying out of the net. Is it clear, children? So this is a very simple story. चलो ये लास्ट जितने भी हमने पढ़ा है, समझाया है, उसको पढ़ लेंगे एक बारी। आप भी मेरे साथ पढ़ो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा। कबूतरों ने और जोर लगाया। जाल और ऊंचा उठ गया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वह बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ। यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह हमारी मदद करेगा। बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया।
चूहे ने जाल काट दिया, कबूतर जाल से निकल आए, उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। ठीक है बच्चों, ये हुई इस कहानी और इसमें आप देख सकते हो कि इस कहानी का सीख जो है एकता से लाभ और यूनिटी इन स्ट्रेंथ इस कहानी की सीख है। तो आपने इसमें देखा कि सब कबूतर एक साथ उड़ने से कैसे वो बहेलिए से दूर हो गए और अपने आप को बचा पाए। ठीक है, दे वर एबल टू सेव देमसेल्व्स by flying together along with the net. They escaped from the hunter and they could save their lives, for which the rat helped them in cutting the net. So the lesson what you learn, the moral of the story is unity is strength. Anything you do, if you are united, you will win. You can overcome any difficulty. If you don't be together or if you are not united, anybody can break you. Is it clear children? तो अभी चलिए हम प्रश्नोत्तर और अन्य अभ्यास की ओर चलते हैं। तो इस पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास दिए हैं, प्रश्नोत्तर दिए हैं, तो इसमें मैंने उत्तर भी दे दिया है। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और अपनी किताब में लिखिए। ठीक है, तो पहला अभ्यास जो दिया है वो है उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, पीपल का पेड़ कहाँ था? तो पीपल का पेड़ कहाँ था बच्चों? जंगल में था। दूसरा प्रश्न, कबूतर दिन भर क्यों घूमते थे? क्यों घूमते थे वो दिन भर? भोजन की खोज में घूमते थे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न जो दिया है, वे रात भर कहाँ आराम करते थे? वे रात भर कहाँ आराम करते थे? कहाँ आराम करते थे बच्चों ये रात भर? पीपल के पेड़ पर आराम करते थे। वे रात भर पीपल के पेड़ पर आराम करते थे। ठीक है, चौथा प्रश्न, कबूतरों को धरती पर क्या दिखाई पड़ा? तो क्या दिखाई दिया उन्हें धरती पर? बिखरे हुए दाने दिखाई पड़ा। ओके, बिखरे हुए दाने दिखाई पड़ा। पांचवा प्रश्न, जाल किसने बिछाया था? तो किसने बिछाया था जाल? बहेलिया ने बिछाया था। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या बूढ़ा कबूतर भी जाल में फंस गया? फंस गया क्या? नहीं ना, तो बूढ़ा कबूतर जाल में नहीं फंसा। सेवेंथ क्वेश्चन, बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था? तो कौन था? किसने इसका इन कबूतरों का मदद किया? बूढ़े कबूतर का मित्र एक चूहा था। तो कबूतरों की मदद किसने की? चूहे ने कबूतरों की मदद की। नाइन्थ क्वेश्चन, इस पाठ से क्या सीख मिलती है? तो क्या पाठ सीख सकते हो इस पाठ से? एकता में लाभ की सीख मिलती है। ठीक है बच्चों, इस पाठ से एकता से लाभ या एकता में लाभ की सीख मिलती है। 10th क्वेश्चन, कबूतर दाना खाने जाते तो बूढ़े कबूतर ने उनको क्यों रोका? तो इसका उत्तर है, बूढ़े कबूतर को यह शक हुआ कि जंगल में इतने दाने कहाँ से आए, उसमें कोई खतरा है सोचकर कबूतरों को दाना खाने से रोका। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन, कबूतर जाल में क्यों फंस गए? तो इसका उत्तर है, सभी कबूतर भूखे थे। वे दाने को देखते ही बूढ़े कबूतर की बात को भी न मानते हुए दाना खाने चल पड़े। पेट भर खाने के बाद वे उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सके, इस तरह वे जाल में फंस गए। 12th क्वेश्चन, चूहे ने कबूतरों की मदद किस प्रकार की? तो किस प्रकार किया? चूहे ने जाल काट कर
कबूतरों की मदद की। ठीक है बच्चों, ये हुई प्रश्नों के उत्तर। अभी हम चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है अन्य वचन रूप लिखिए। तो इसमें एक वचन बहुवचन लिखना है। आप देखिए इधर कि कई शब्द ऐसे हैं जिसका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होता है, जैसे पेड़ पेड़, कबूतर कबूतर। तो इनका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही है बच्चों। चूहा चूहे, बात बातें, दाना दाने। तो ये हुई अन्य वचन रूप। अगला अभ्यास है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स। तो एकता अनेकता, दूर पास, आगे पीछे, दिन रात, उतरना चढ़ना। ठीक है बच्चों, ये हुई विलोम शब्द। तो अगला अभ्यास है किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा, तो इसमें पहला वाक्य है देखो उधर देखो कितने दाने बिखरे पड़े हैं। बच्चों, ये लिखने से पहले आपको ये कौन से पाठ से लिया गया है वो भी लिखना चाहिए। ठीक है, यह वाक्य अकल चली बला टली पाठ से लिया गया है। इसे एक छोटे कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा। ठीक है, किसने किसे कहा, एक छोटे कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा। दूसरा वाक्य ठहरो ठहरो अभी मत उतरो। तो ये किसने किससे कहा, एक बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा। तो तीसरा वाक्य उधर देखो कोई आ रहा है। तो इसे किसने कहा, एक कबूतर ने चिल्लाने लगा। तो एक कबूतर ने चिल्लाने लगा ताकि सब लोग सुने उसको। चौथा वाक्य घबराओ मत एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। घबराओ मत एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। इस वाक्य को किसने किससे कहा, एक बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा। बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा। ठीक है बच्चों, ये हुई किसने किससे कहा। अभी अगला अभ्यास है अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो पहला वाक्य है जंगल में पीपल का पेड़ था। सो जंगल में पीपल का पेड़ था। द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज देयर वाज अ पीपल ट्री इन द फॉरेस्ट। कबूतर धरती पर उतरने लगे। So how do you write in English? The pigeon started flying down. Third sentence, बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। The older pigeon called the mouse. Okay, so that was translation, translate into English. अभी हम अगले अभ्यास देखेंगे। वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। Give one word for many. So अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसे हम पढ़ते हैं। इलाज करने वाला, कौन इलाज करता है? अगर आप बीमार होते हो या कोई प्रॉब्लम होता है तो कौन आपका इलाज करता है? उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। सो इलाज करने वाला डॉक्टर। कपड़ा सीने वाला, कपड़ा सीने वाला, सीना मतलब स्टिच करने वाला। आपका कपड़ा स्टिच करने वाला कौन है? टेलर, है ना। टेलर को अंग्रेजी में क्या है, हिंदी में क्या बोलते हो? दर्जी। लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला, लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला कौन होता है? कारपेंटर। तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? बढ़ई। बढ़ई जो है वो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। तो चौथा है कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला यानी जो आपका कपड़ा धोता है उसे क्या कहते हो? धोबी। सो कपड़े धोने वाला है धोबी। चिड़िया पकड़ने वाला,
तो कौन होता है चिड़िया पकड़ने वाला? बहेलियाँ। क्या है? बहेलियाँ। ठीक है बच्चों, ये हुई आपके सारे अभ्यास और उनके उत्तर जो आपको अपने किताब में लिखना चाहिए और उसे याद भी करना चाहिए। ये सब आपके essay 2 में होगा बच्चों, तो आप अभी से इसे याद करना शुरू कीजिए। तो अभी 1-2 अभ्यास मैंने गृह कार्य के तौर पर दिया है, 2 अभ्यास दिया है मैंने गृह कार्य के तौर पर, जो आपको करने में बहुत ही आसान होगा। आप एक बार पढ़िए और आराम से इसे कर सकते हो। You can easily do it. You have done it earlier also. So please concentrate, read the exercises properly and you will be able to do it. So the first exercise, पहला अभ्यास जो दिया है मैंने वो है समान अर्थ वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द यानी there are 2 columns given here, a and a. So you have to match the 2 columns with पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द या synonyms, words having the same meaning. Okay. So चलिए, let us do it once. I'll do it orally. You can later on do it at home. I mean in your books. खोजना, खोजना यानी ढूंढना। मित्र, दोस्त। मदद, सहायता। धरती, भूमि। भोजन, खाना। चिड़िया, पक्षी। ठीक है बच्चों, ये हुई पहला अभ्यास। तो दूसरा है इन वाक्यों को बहुवचन में लिखिए। तो you have to write these sentences in plural form. They are all in singular form. So ये सब एक वचन में है, आप इसे बहुवचन में लिखना चाहिए। तो पहला वाक्य है पत्ता हिल रहा है। तो इधर अंडरलाइंड वर्ड है पत्ता, उसे आपको बहुवचन में करना चाहिए। तो वो क्या होगा? पत्ता का बहुवचन है पत्ते। तो पत्ते हिल रहा है, नो, फिर द वर्ब ऑल्सो चेंजेस। सो पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं। दादी कहानी सुना रही है। तो इधर अंडरलाइंड वर्ड इज कहानी, सो यू हैव टू चेंज दैट इनटू बहुवचन। दादी कहानियाँ सुना रही है। लड़की गाना गा रही है। सो इधर विच इज द अंडरलाइंड वर्ड लड़की, यू हैव टू चेंज दैट इनटू बहुवचन। तो इधर लड़की का बहुवचन रूप है लड़कियाँ। तो लड़कियाँ गाना गा रही हैं विथ अ डॉट, दैट गिव्स इट इज अ प्लूरल फॉर्म। देन कुत्ता भौंकता है। कुत्ता एक वचन है, उसका बहुवचन रूप क्या होगा? कुत्ते। कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है। तो पांचवा वाक्य है बच्चा सो रहा है। बच्चा एक वचन है, उसका बहुवचन रूप क्या होगा? बच्चे। तो बच्चे सो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपके गृह कार्य का अभ्यास जो मैंने ओरली डिस्कस किया है। आप इसे लिखना है अपने किताब में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।